जुमा आज के खुतबे जुमा के अंदर मेरा मौजू है इंफाक फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में माल खर्च करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में हक बात कहने और हम तमाम को कही हुई बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में माल खर्च करना यानी सदका देना, इसकी कुरान और हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत बताई गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको मालो दौलत अता फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमको माल खर्च करने का हुक्म देते हैं और अल्लाह कहते हैं खर्च करोगे तो हम तुम्हें और देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत के अंदर हुक्म दिया, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक दाने की तरह है। एक दाना जब खेत के अंदर डाला जाता है तो उससे 7 बालियां निकलती हैं और हर बाली के अंदर 100 दाने होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके माल को चाहता है और बढ़ा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन वसअत वाला है, बहुत देने वाला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का इल्म रखने वाला है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को सबसे पहले खर्च करने का हुक्म दिया और खर्च करने के बाद कहा है कि जो माल तुम खर्च करते हो उसकी मिसाल कैसे है। अल्लाह ने फरमाया एक किसान खेत के अंदर एक दाने डालता है तो मैं एक दाने से 7 बालियां पैदा करता हूँ और हर बाली के अंदर 100 दाने होते हैं, यानी कि एक दाना से अल्लाह रब्बुल आलमीन 700 दाने पैदा करता है। यही मिसाल बिल्कुल पैसा खर्च करने की है कि अगर हम और आप अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करेंगे, रुपया खर्च करेंगे, 1 रुपया, उसके बदले में सवाब कितना मिलेगा जैसे कि हमने 700 रुपया खर्च किया हो। अल्लाह कितना रहमुर रहीम है, बड़ा गौर कीजिए सारे में 1 रुपया खर्च करने पर 700 रुपया खर्च करने का सवाब हमारा रब हमको दे रहा है। और अल्लाह कहते हैं कि हो सकता है कि हम 700 से भी ज्यादा दे दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन वसअत वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत देने वाले हैं। मुहतरम साहिब किराम, आप इस आयत करीमा की मिसाल अपने अंदर ले लीजिए। अगर इस दुनिया के अंदर आपका कोई मुसलमान भाई आपसे मुलाकात करे और वो बहुत ईमानदार हो और आपसे कहे कि आप मुझे 100 रुपया उधार दे दीजिए, कल मैं आपको 700 रुपया दूंगा, तो हम में से कोई भला बताओ कोई पीछे हटेगा? जेब के अंदर फौरन हाथ डालेगा और अपने उस मुसलमान भाई को 100 रुपया दे देगा। क्यों देगा भाई? कल 100 के बदले में 700 रुपया जो मिलने वाला है। तो हमारा रब जो हमें हुक्म दे रहा है, ऐ मेरे बंदो मेरे रास्ते में माल खर्च करो, 1 रुपया खर्च करोगे 700 रुपया खर्च करने का सवाब मैं तुम्हें दूंगा। तो क्या हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में माल नहीं खर्च करना चाहिए? तो यह आयत करीमा माल खर्च करने की अहमियत पर दलालत करती है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों की खुशखबरी सुनाते हैं जो लोग दिन में माल खर्च करते हैं, जो लोग रातों में माल खर्च करते हैं, जो लोग छुपा कर माल खर्च करते हैं और जो लोग कभी कभी दिखा कर माल खर्च करते हैं, यानी लोगों को सबक देने के लिए कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल-लैली वन-नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग मेरे रास्ते में माल खर्च करते हैं दिन में और रातों में छुपा कर और लोगों को कभी दिखाकर सबक देने के लिए, अल्लाह फरमाते हैं उनका अजर उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और क़यामत के दिन खर्च करने के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस बंदे पर गम को नहीं आने देंगे, खौफ को नहीं आने देंगे। गम और खौफ को अपने
बंदे से उठाकर फेंक देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये है अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की अहमियत। इसी तरह से महतरम सामईन किराम, हम में से बहुत से लोग माल खर्च क्यों नहीं करते हैं? अल्लाह ने माल खर्च करने की अहमियत बताई है कि तुम में से बहुत से लोग सोचते हैं 5,000 रुपया हमारे पास है, 500 दे देंगे, कम हो जाएगा, 4,500 बचेगा। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वमा अनफक़तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु व हुवा खैरुर राज़िकीन। अल्लाह कितना प्यारा फरमाते हैं, सुनो लोग। अल्लाह कहते हैं जो कुछ तुम मेरे रास्ते में खर्च करोगे फहुवा युखलिफुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको और बढ़ाएंगे, उसको और ज्यादा करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खर्च करने पर हमारे माल को बढ़ाते हैं, और यकीन जानिए वह हुआ खैरुर राज़िकीन, सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला हमारा रब ही तो है। ये माल और दौलत हमारे रब ने ही हमें दिया है, तो फिर हम क्यों माल खर्च करने से पीछे हटें? क्यों हम कंजूसी करें? क्यों बखीली करें? तो ये जो आयत करीमा है इस बात पर दलालत करती है कि जो लोग इस बीमारी के शिकार हैं कि माल खर्च करने से हमारे माल में कमी आ जाएगी, वो लोग अपनी इस बीमारी को अपने अंदर से निकाल फेंकें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस आयत करीमा पर ईमान लाएं कि माल जितना खर्च करोगे तुम्हें उतना ही मिलेगा। एक के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन 700 दे रहे हैं। अगर बताओ 1,000 कोई खर्च करे तो गिनो कितना अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देंगे। मतलब सामने काम और माल खर्च करने की अहमियत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा माल खर्च नहीं करता है वो नेकी नहीं पा सकता है। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन चौथे पारे के शुरू आयत में ही कहते हैं लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो, जब तक मेरे रास्ते में सबसे महबूब चीज को तुम कुर्बान नहीं करोगे, खर्च नहीं करोगे, तब तक तुम नेकी नहीं पा सकते हो। नेकी पाने के लिए सबसे महबूब चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, सबसे महबूब चीज को खर्च करना पड़ेगा। हमारे नजदीक सबसे प्यारी चीज क्या है? सबसे महबूब तरीन चीज क्या है? हर एक के नजदीक माल है, पैसा है, रुपया है। हर इंसान दिन रात को मेहनत करता है पैसे के चक्कर में, पसीने में डूब जाता है, धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करता है, ठंडी को बर्दाश्त करता है, घर वालों की मोहब्बत से दूर चला जाता है। किसके खातिर? पैसे के खातिर। तो जिस चीज से मोहब्बत करते हैं वो है पैसा। तो अल्लाह कहते हैं सबसे महबूब तरीन चीज मेरे रास्ते में खर्च करो, तब जाकर तुम नेकी को पाओगे। तो इस आयत करीमा पर ईमान लाते हुए हर शख्स अपनी महबूब तरीन चीज माल को अल्लाह के रास्ते में दिल खोल कर खर्च करे, कंजूसी ना करे, पीछे ना हटे। जब भी मौका मिले अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का दिल खोल कर माल खर्च करो, कंजूसी ना करो और बैंक और बैलेंस जमा ना करो। महतरम सामईन किराम, जब यह आयत करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल की तो सहाबा किराम ने क़यामत तक आने वाली इंसानों के लिए मिसाल कायम कर दी कि माल से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। मोहब्बत अगर हो तो रब से हो, और रब की मोहब्बत में अपनी जान की भी कुर्बानी दे दो। इस आयत करीमा का जब नुज़ूल हुआ, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस बयान करते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब इस आयत करीमा का नुज़ूल हुआ तो हमारे अंदर एक सहाबी अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना के सबसे बड़े मालदार सहाबी थे। उनके पास एक बाग था और वो बाग मस्जिद के बिल्कुल सामने था, और उस बाग से अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत मोहब्बत करते थे। और उस बाग की खूबी क्या थी? एक तो मस्जिद के सामने था, दूसरा ये कि उस बाग के अंदर, उस बागीचे के अंदर हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर आराम फरमाते थे। उस बाग के अंदर से जो चश्मा बहता था उससे पानी पीते थे। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस आयत करीमा को सुनते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाग मुझे बहुत प्यारा था, मैंने इस बाग को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया है, खर्च कर दिया है। अब आप जहां चाहें जिस तरह से चाहें इस माल को खर्च करें।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ालिका मालुन राबिहुन, ज़ालिका मालुन राबिहुन। ऐ मेरे प्यारे साथी अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बहुत खूब, तुम्हारा ये बात बहुत नफा बख्श माल है, बहुत नफा बख्श माल है, बहुत फायदे का माल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेकिन अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन बेहतर ये है कि इस बात को तुम अपने रिश्तेदारों में बांट दो। तो आप देखें इस आयत करीमा का असर सहाबे कराम पर किस तरह से हुआ था। इस आयत करीमा की नुज़ूल ने उनके ईमान को ताज़ा किया और उनके ईमान ने उनको अंदर से झिझोड़ा। कहा नहीं ये जो मारो दौलत जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो, अल्लाह का फरमान है, इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल कायम कर दी कि लोगों अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। इस बात की फिक्र मत करो कि खर्च करने से गरीब हो जाओगे। यकीन जानो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक के बदले बेगुनाह देते हैं, बेहिसाब देते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। महतरम साहिबीन किराम, और इसी तरह से आप देखिए कि माल खर्च करने के फवाइद क्या हैं। जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपने रास्ते में माल खर्च करने का हुक्म दिया है, तो इसके बदले में हमें कुछ मिलना भी तो चाहिए। तो आइए देखते हैं वो फवाइद क्या हैं, वो उजरतें क्या हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना ये नफा बख्श तिजारत है। इसमें इंसान को कभी खसारा और नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। आप माल खर्च कीजिए, आपको इसमें कभी नुकसान नहीं मिलेगा। आप दुनिया के कामों में तिजारत कर लीजिए, हमेशा आपको अक्सर नुकसान मिलेगा, कभी फायदा मिलेगा। लेकिन अल्लाह कहते हैं अल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ीमुस्सलाह व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं और माल को खर्च करते हैं छुपाकर और कभी लोगों को दिखाकर सबक देने के लिए। अल्लाह ने आगे फरमाया जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं ना, यरजून तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत करते हैं कि इनको कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, हमेशा इनको फायदा मिलेगा। जितना खर्च करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दुगना देगा, इतना देगा कि वो सोच भी नहीं सकते। महतरम साहिबीन किराम, तो ये पहला फायदा अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का। और दूसरा फायदा क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बख्श देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना युज़ाइफ़ु लकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु शकुरुर हलीम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, अगर तुम मुझे कर्ज़ हसना दोगे तो मैं तुम्हारे माल को बढ़ा दूंगा, व यग़फ़िर लकुम, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। आप इस आयत करीमा में जरा गौर कीजिए। अल्लाह ने माल खर्च करने का दो फायदा दिया। पहला फायदा क्या है, युज़ाइफ़ु लकुम, कि मैं तुम्हारे मालो दौलत को बढ़ाता जाऊंगा। और दूसरा फायदा क्या है, व यग़फ़िर लकुम, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। महतरम साहिबीन किराम, माल खर्च करने का इतना बड़ा फायदा है। अल्लाह गुनाहों को बख्शते हैं और माल में इजाफा करते हैं। फिर भी आज उम्मत मुस्लिमा माल खर्च करने में बहुत पीछे। जब भी कभी बात आती है मसाजिदों में, मदरसों में, यतीमों में, मिस्कीनों में माल खर्च करने की, हम उम्मत मुस्लिमा मुंह मोड़ लेते हैं, सर झुका लेते हैं, अपने आप को एकदम गरीब और कल्लास समझने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास माल दौलत ही नहीं है। किस वजह से? क्या हमें ये एहसास है कि माल खर्च करेंगे तो गरीब हो जाएंगे? महतरम साहिबीन किराम, आयत करीमा में अल्लाह फरमाते हैं फहुवा युखलिफुहु, अगर तुम माल खर्च करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे माल को बढ़ाएंगे। तो इसलिए हम में से हर शख्स को चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जहाँ कहीं माल खर्च करने का मौका मिले अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है। तीसरा फायदा क्या है अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का? ये माल जो है जब हम कब्र के अंदर दफनाए जाएंगे तो ये सदका, ये माल जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ये कब्र के अंदर आग को बुझाने में काम आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न सदक़ता लतुत्फिउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर, कि जो इंसान दुनिया के अंदर सदका देता हो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता हो, उसका फायदा क्या है कि ये माल, ये सदका कब्र के अंदर आग को बुझाने में काम आए।
इतना बड़ा फायदा है सदका देने का। कब्र के अंदर आग को बुझाएगी ये मालो दौलत जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। तो इस आयत करीमा के तहत हर इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी में अपनी महबूब तरीन चीज माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में दिल खोल कर खर्च करे, कभी कंजूसी ना करे। और चौथा फायदा क्या है कि कयामत का दिन होगा जब सारे लोग पसीने में डूबे हुए होंगे और धूप की शिद्दत में होंगे, लोग परेशान हाल होंगे और धूप की वजह से, गर्मी की वजह से साया ढूंढेंगे कि कहीं साया मिल जाए, उस साये के अंदर हम अपने आप को रख दें। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के सिवा कहीं और साया नहीं मिलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 7 खुशनसीब ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साये में जगह देगा। उनमें से एक शख्स कौन होगा? वरजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो इंसान दुनिया के अंदर सदका देता था, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता था, उसका फायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपने अर्श के साये में जगह देगी। और माल किस तरह से खर्च करता था? छुपा कर, इस तरह से खर्च करता था कि बाएं हाथ को पता ही नहीं चलता था कि दाहिने हाथ ने कितना 1000 रुपया खर्च किया। तो माल खर्च करने का तरीका हमें सीखना है कि माल बहुत ही छुपे तौर पर खर्च करना है कि हमारे बाएं हाथ को पता ना चले कि दाहिने हाथ ने कितना रुपया खर्च किया, कब खर्च किया और कैसे खर्च किया। तो ये माल खर्च करने का फायदा है। मोहम्मद साहब ने कहा तो माल खर्च करने की अहमियत के ताल्लुक से मैंने आयतें पेश की, हदीसें पेश की। माल खर्च करने के फवाइद क्या है इसको भी मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया है। तो अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में माल खर्च करें। जब भी हमें मौका मिले मस्जिदों में, मदरसों में, यतीमों में, मिस्कीनों में, गरीबों में कंजूसी ना करें, अपने माल को न छुपाएं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल खर्च करने और ना खर्च करने वालों की मिसाल दे दी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला व मलकान यंजिलानी यक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफन व यक़ूलु आखर अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफन। सही बुखारी व सही मुस्लिम। बड़ी बेहतरीन हदीस है, गौर से सुनिएगा। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हर सुबह को 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनमें से एक फरिश्ता क्या कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फला बंदा जो तेरे रास्ते में माल खर्च करता है तो इसको और दे दे ताकि और माल खर्च करे। लेकिन दूसरा फरिश्ता क्या कहता है, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फला तेरा बंदा जो तेरे रास्ते में माल खर्च नहीं करता है, हमेशा कंजूसी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाहुम्मा अमसिक तलफन, अल्लाह इसके माल को बर्बाद कर दे, इसके माल को तबाह कर दे। अल्लाह अकबर। ये हदीस काफी है, माल खर्च करना चाहिए कि नहीं खर्च करना चाहिए। मोहम्मद साहब का कितनी बेहतरीन हदीस है कि जो शख्स माल खर्च करेगा तो वो हर रोज फरिश्ते की दुआओं का हकदार होगा, लेकिन जो इंसान माल खर्च नहीं करेगा फरिश्तों की बददुआएं उस पर होंगी। तो इस हदीस पर अमल करते हुए हम में से हर इंसान हर रोज 1000 न सही 500 न सही कम से कम 1 रुपया हर रोज खर्च करता रहे, ताकि वो उस फरिश्ते की दुआ तलब करता रहे, जो फरिश्ता उसके लिए दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जो बंदा है खर्च करता है तो इसके माल को बढ़ा दे। अगर हम माल खर्च नहीं करेंगे, कंजूसी करेंगे, तो दूसरा फरिश्ता हमारे लिए रब से बददुआ करेगा, अल्लाह इसके माल को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे। अब आप सोचिए कि जिस खर्च करने वाले के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं, क्या उसके माल में कभी कमी आएगी? क्या वो कभी गरीब होगा? कभी नहीं गरीब होगा। लेकिन जो लोग खर्च नहीं करते हैं उनके लिए बड़ी वईद है। फरिश्ता बददुआ करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह इसके माल को तबाह बर्बाद कर दे। अब फरिश्ते की बददुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं कर सकते। तो अगर चाहते हो कि फरिश्तों की दुआएं पाओ और बददुआओं से बच जाओ तो अल्लाह के रास्ते में हर रोज माल खर्च करो। 1 रुपया ही सही हर रोज खर्च किया। मैं आपको माल खर्च करने की मिसाल देता हूँ।
सबसे पहली मिसाल आप अपने प्यारे मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए, वो कितने सखी थे। उनके पास जब भी मारो दौलत आता था कहीं से, पूरा का पूरा उठाकर गरीबों में, यतीमों में, मिस्कीनों में, बेवाओं में, तलाशों में बांट देते। 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखते थे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने इतनी बकरियां मांगी कि 2 पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है उस जगह को भर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंजूसी नहीं दिखाई, उस इंसान को उतनी सारी बकरियां दे दी। वो बकरियां लेकर अपनी कौम के पास जाता है और कहता है, ऐ लोगों इस्लाम कबूल करो। और अल्फाज पर गौर कीजिएगा मालूम साहब के नाम, उसने अल्फाज क्या कहे? उसने कहा है मेरी कौम के लोगों इस्लाम कबूल कर लो। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, इतने सखी हैं, इतना देते हैं कि गरीबी से नहीं डरते हैं कि मैं माल खर्च कर दूंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा। आप पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लीजिए, कभी भी 1 रुपया अपने पास नहीं बचाते थे, सब उठाकर लोगों को दे देते थे जो गरीब यतीम मिस्कीन होते थे। आज हमारा हाल क्या है? हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लेकिन हमारा हाल क्या है? हर इंसान अपने बारे में जानता है कि जब माल खर्च करने की बात आती है तो उसके दिल पर पत्थर आ जाता है और माल खर्च करने से पीछे हट जाता है और मुझे सोचता है कि माल खर्च करूंगा तो माल कम हो जाएगा। इतनी सारी आयतें करीमा अल्लाह ने कुरान में नाज़िल कर दी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इतना सारा है कि माल जितना दोगे उतना मिलेगा। फिर भी हम और आप क्यों अपनी मनमानी करते हैं कि जब खर्च करने की बात आती है तो अपने दिल में ये सोच पैदा कर लेते हैं कि माल खर्च करेंगे तो गरीब हो जाएंगे। अल्लाह पर वो हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सारी बकरियां दे देते हैं। वो इंसान क्या कहता है कि वो डरते ही नहीं है कि मैं गरीब हो जाऊं, इतना खर्च करने वाले। और आप दूसरी मिसाल लीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी खुद बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है लोगों अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, सदका करो। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने ख्याल किया कि आज मेरे पास काफी मालो दौलत है और मैं आज इतना माल खर्च करूंगा कि उमर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नेकी में आगे बढ़ जाऊंगा। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैं घर गया और घर का आधा माल में उठाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर मैंने पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर बताओ घर में क्या छोड़ कर आए हो? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा आधा माल घर में रख कर आया हूँ, आधा माल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं और माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, अय अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर में क्या छोड़ कर आए हो? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम, बाकी सब माल दौलत उठाकर आपकी खिदमत में पेश कर दिया हूँ। अल्लाह अकबर। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अय उमर तुम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नेकी में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हो। वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घर में क्या छोड़ कर आते हैं? अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, सारा का सारा माल उठाकर अल्लाह की खातिर अल्लाह के राह में खर्च कर देते हैं। आज हम और आप क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नहीं हैं? क्या हमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत नहीं है? क्यों हम माल खर्च करने में कंजूसी करते हैं? जब भी खर्च करने की बात आती है हमारे ज़हन में ख्याल आता है फला चीज़ खरीदनी है, खर्च कर दिया तो गरीब हो जाऊंगा, गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, घर नहीं ले पाऊंगा, बीवी बच्चों के लिए कपड़े नहीं ले पाऊंगा। अल्लाह वो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवियां शिकायत करती थी घर में खाने को कुछ नहीं था, एक दिन हम बचा लेते खाने को कुछ हो जाता, रसूलुल्लाह क्या जवाब देते थे? उस दिन के लिए मैं इकट्ठा कर रहा हूँ जिस दिन ये दुनिया काम नहीं आएगी, जिस दिन ये मालो दौलत काम नहीं आएगा, इसलिए मैं इस दुनिया के अंदर हमेशा अपने आप को गरीब समझना चाहता हूँ कि मेरे पास खाने को कुछ ना हो। और आज हम हैं उसके लिए तैयारी नहीं करते, इसके लिए तैयारी करते हैं कि हमारे बेटे को फला चीज चाहिए, हमारी बीवी को फला जोड़ा चाहिए, हमें फला चीज खरीदनी है। मुहतरम साहब इकराम, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सबक ले लो, सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते हैं, गरीबी से नहीं करते हैं।
आज हम बड़ा गरीबी से डरते हैं। यकीन जानिए जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मसाजिदों में, मकतबों में, गरीबों में खर्च करते हैं, यकीन जानिए हकीकत में वही मालदार होते हैं। उनके मालो दौलत में अल्लाह बढ़ोतरी करते हैं, उनके मालो दौलत में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता करते हैं। लेकिन जो माल खर्च नहीं करते हैं, फरिश्तों की बददुआएं पाते हैं, उनका माल कम हो जाता है, उनके अंदर बेबरकती आ जाती है। इसलिए मोहम्मद साहब इकराम अपनी जिंदगी में कभी भी मौका पाओ माल खर्च करने का, फौरन आगे बढ़कर दिल खोल कर माल खर्च करो, कंजूसी ना करो मोहम्मद साहब इकराम। लेकिन एक बात याद रखिए कि हम और आप जब माल खर्च करें ना तो दो चीजों का खास ख्याल रखें, हम रियाकारी ना करें और एहसान ना जताएं। बहुत से लोग मस्जिदों में 10,000 रुपया देते हैं तो बिना पूछे किसी से कह बैठते हैं कि आज मस्जिद में चंदा हुआ था, हमने 10,000 रुपया दे दिया। मोहतरम साहब इकराम जब आप ये अल्फाज कहते हैं ना तो जो सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10,000 रुपया खर्च करने पर आपको दिया था उसे छीन लेते हैं, सारी नेकियां आपसे छीन लेते हैं। तो 10,000 रुपया खर्च करने का क्या फायदा? इसलिए कभी भी रियाकारी मत करो। माल इस तरह से खर्च करो कि किसी को पता ना चले कि फला मियां ने कितना रुपया खर्च किया है। और दूसरी बात यह कि कभी एहसान मत जताना कि मस्जिद में हमने 5,000 रुपया दे दिया है तो उनके जिम्मेदारों को एहसान जताएं कि हमने 5,000 रुपया कहाँ लगाया, किस तरह से लगाया, हमें बताओ, हिसाब दो, फला दो। एहसान मत जताना। ये माल और दौलत किसका है? हमारे रब का है। और वो रब जिसने हमें माल और दौलत का इतना रहमुर राहिमीन है, वही कहता है मेरे रास्ते में खर्च करो, मैं तुम्हें सवाब दूंगा। हमारा रब इतना रहमुर राहिमीन है, अब हम उसके माल में अगर एहसान जताएं या कारी दिखाएं, ये गलत बात है ना। तो इसलिए खुलासे कलाम ये कि हम अपने माल में से जब भी मौका पाए मस्जिदों में, मदरसों में, यतीमों में, गरीबों में बढ़ चढ़ कर माल खर्च करें, दिल खोल कर माल खर्च करें, कंजूसी ना करें, गरीबी से ना डरें कि माल कम हो जाएगा। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ है, वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। इसलिए मोहतरम साहब इकराम कभी भी गरीबी से मत डरना। जब भी खर्च करने की नौबत आए दिल खोल कर माल खर्च करो और उस आखिरत के लिए तैयारी करो कि जिसके बाद कोई दुर्द की जिंदगी हमें नहीं मिलने वाली है।